आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है। बड़ी ही रोमांचक कथा है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड 10वें स्कंद में मिलता है। कथा शुरू करें इससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी कथा का आनंद ले पाएंगे। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी मिलती रहे और तमाम कथाओं का आप श्रवण करते हुए आनंद ले सकें। कथा है एक बहुत ही भयानक अति शक्तिशाली बाणासुर की। आपने नाम भी सुना होगा। जनश्रुति है कि बाणासुर महाराजा बलि का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। बचपन से ही उसके अंदर अपार शक्ति थी। कहा जाता है कि उसकी 1000 भुजाएं थी और वह भगवान शंकर का, भोलेनाथ का, महादेव का परम भक्त था। प्रतिदिन उनकी पूजा करता था, तपस्या करता था, कठोर तपस्या करता था। एक दिन भगवान शिव खुश होकर के तांडव कर रहे थे, तब बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से तमाम ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया, उन्हें बजाना शुरू किया कि भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे जो है वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से तो मुझ में अपार शक्ति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहीं हमारे नगर में रहें और जब भी इस नगर पे हमारे राज्य पर संकट आवे, हमारे ऊपर संकट आवे, आप रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने तथास्तु कह दिया और बाणासुर अति प्रसन्न हो गया। उसके अंदर अपार शक्ति थी और वह जो है तमाम योद्धाओं को ललकारता था और उसे तुरंत ही युद्ध में परास्त कर देता था। अब जो ही वह युद्ध के लिए निकलता था, तमाम बड़े बड़े दैत्य राक्षस मैदान छोड़ करके भाग जाते थे। तीनों लोकों में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। तब वह एक दिन भगवान शंकर के पास आया और कहा, प्रभु, पूरे विश्व में, पूरे तीनों लोक में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। कोई भी मुझसे युद्ध करने को तैयार नहीं होता, सब अपनी हार मान करके भाग लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ही युद्ध करूं, क्योंकि मेरे भुजाओं में खुजली हो रही है और मैं बिना युद्ध के रह नहीं सकता। तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे मूढ़, तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया है, बड़ा घमंड हो गया है। तो मैं तुम्हें एक सूचना दे दूं कि जब तुम्हारे नगर का ध्वजा गिर जाए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे घमंड का, तुम्हारे अभिमान का तुमको परास्त करने वाला आ चुका है। और यह कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन बाणासुर के दिमाग में था कि इस पर किसी की नजर न लगे, इसलिए उसे एक बहुत ही सुंदर महल बना करके उसमें रखता था। और उसके साथ एक उसकी सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था, जो बहुत ही मायावी थी, बहुत ही मायावी शक्तियों से संपन्न थी। वह योग माया के द्वारा कुछ भी कर सकती थी, तो उसके साथ वो हमेशा रहती थी। वह बाणासुर के मंत्री की पुत्री थी और साथ ही हजारों सैनिकों को पहरेदार के रूप में महल के सामने रख दिया था, ताकि किसी का भी प्रवेश उस महल में ना हो सके। अपनी पुत्री को लेकर के
बाणासुर बहुत चिंतित रहता था कि किसी की नजर न उस पे लगे। समय बीतता गया और एक दिन उषा ने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा। वो बहुत ही सुंदर था, लंबा चौड़ा कद काठी, श्याम वर्ण, लंबी लंबी भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें, पीतांबर तन पे डाले हुए, और पहली ही नजर में वह मोहित हो गई और वह राजकुमार उसके स्वप्न में आने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि स्वप्न में आए हुए व्यक्ति का कैसे पता लगाया जाए। लेकिन उषा दिनों रात उसी का मनन चिंतन करने लगी, उसी के बारे में सोचने लगी। उसके हाव भाव को देख करके चित्रलेखा को शक होता है। वो पूछती है कि सखी क्या बात है, इधर तुम कई दिनों से गुमसुम रह रही हो, कुछ बात है तो बताओ। तब वह उषा जो है उसे पूरी बात बताती है कि मेरे सपने में एक राजकुमार आता है प्रतिदिन, जो है वह जो है श्याम वर्ण का है, बहुत ही सुंदर है, कामदेव भी उस पे मोहित हो जाएं। वो पीतांबर तन पे डाले हुए है। चित्रलेखा एक बहुत बड़ी चित्रकार भी थी, लेकिन स्वप्न में आए हुए व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए, उसने उषा के सामने प्रश्न रखा। फिर उसने तमाम चित्रलेखा ने चित्र बनाए, जिसमें तमाम देवता, यक्ष, गंधर्व, कृष्ण, बलराम, उनके पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि का जो है, और उसे कहे कि तुम इसमें से देखो, इसमें से तो कोई नहीं है। और उषा ने जो है सबको बारी बारी से सारे चित्रों को देखा और अंत में अनिरुद्ध को कहा कि यही वह व्यक्ति है, यही वह मेरे सपनों का राजकुमार है जो प्रतिदिन मेरे सपने में आता है। चित्रलेखा को मालूम था कि यह श्री कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के लड़के हैं, इनका नाम अनिरुद्ध है। तो कहती है सखी तुम परेशान मत हो, मैं उनका हरण करके इस राजमहल में लेकर के आऊंगी। चित्रलेखा अपने योग माया से, अपने तपोबल से सोए हुए राजकुमार को द्वारिका में प्रवेश करती है रात्रि के समय, और पलंग सहित जिस पे राजकुमार सोए हुए थे उनका हरण करके और आकाश मार्ग से ले आकर के राजकुमारी के महल में पलंग सहित उनको रख देती है। चित्रलेखा उनको देखते हुए बहुत प्रसन्न हो जाती है, अपनी सखी को प्रसन्न होते हुए देख करके, और उषा अनिरुद्ध की दिनों रात सेवा करने लगती है, उन पर अपना प्यार लुटाती है, और उसके प्यार से सुध बुध खोए हुए अनिरुद्ध भी भूल जाते हैं कि मैं कहां से आया हूं, और उसके प्रेम में वो भी पागल हो जाते हैं। समय बीतता जाता है। इधर राजपाल जो द्वारपाल हैं उनको शक होता है कि लगता है कि महल में किसी बाहरी पुरुष का प्रवेश हो गया है, क्योंकि उषा का चाल ढाल उनको विचित्र सा लगने लगा। उनको संदेह होता है। यह सूचना जो है पहरेदार बाणासुर के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज, कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य मार्ग से कोई पुरुष का राजमहल में प्रवेश हो गया है, ऐसा हमें आभास होता है। बाणासुर सुनता है तो बहुत क्रोधित होता है और तमाम सैनिकों के साथ पूरे महल को घेर लेता है। इसी दौरान जो है तमाम जो है उसके सैनिक जो है महल के अंदर घुस जाते हैं। उस समय अनिरुद्ध जो है एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा था, उससे तमाम जो है बाणासुर के सैनिकों को हताहत कर देते हैं, मार करके भगा देते हैं। फिर बाणासुर जो है सामने आता है और नाग फांस फेंक करके उनको बंदी बना करके कारागार में डाल देता है। इधर 4 महीना बीत जाता है। अनिरुद्ध की खोजाई होने लगती है पूरे द्वारका में। सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि अनिरुद्ध कहाँ लापता हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी परेशान हो जाते हैं। तभी देवर्षि नारद का आगमन होता है। वह श्री कृष्ण से पूरी बात बताते हैं कि आपके पौत्र अनिरुद्ध का हरण हो गया है। वह बाणासुर के राजधानी में जहां राज्य करता है, राजधानी जो शोणितपुर है, उसमें उसको बंदी बना करके बाणासुर ने कारागार में डाल दिया है। यह सुनकर के श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। अपने सैनिकों के साथ, अपने बड़े भाई बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं और पूरी सेना लेकर के जो है आक्रमण कर देते हैं बाणासुर की राजधानी पर। पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इधर बाणासुर को सूचना मिलती है तो वह भी जो है अपनी सेना लेकर के पहुंचता है और भयंकर युद्ध होने लगता है। इधर भगवान श्री कृष्ण के अस्त्रों को बाणासुर झेल नहीं पाता है और परेशान होकर के भागने लगता है, और इधर बलराम भी उसके तमाम सैनिकों को जो है
अपने जो है गदा से जो है मर्णासन कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है भगवान श्री कृष्ण की सेना भारी पड़ने लगती है। तब जो है बाणासुर को भगवान शंकर का वचन याद आता है। वह भगवान शंकर का ध्यान करता है और पूरी बात बताता है। भगवान शिव भी जो है अपने गणों को, अपनी सेना को भेज देते हैं। भगवान शिव की सेना और भगवान श्री कृष्ण की सेना में भी भयंकर युद्ध होने लगता है और शिव के तमाम गण श्री कृष्ण भगवान के सैनिक पर भारी पड़ते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने तमाम दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं और भगवान शिव के गण जो है भागने लगते हैं। फिर बाणासुर भगवान शिव की स्तुति करता है और साक्षात भगवान शंकर मैदान में पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। कहते हैं कि बाणासुर मेरा भक्त है, मैंने इसे अभयदान दिया हुआ है और मेरे रहते इसका बाल बांका नहीं हो सकता। दोनों लोगों में भयंकर युद्ध होने लगती है। भगवान शिव जो है पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायणी अस्त्र का प्रयोग करते हैं और बहुत ही भयंकर युद्ध चलता है, कई दिनों तक चलता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तब जो है भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक ऐसा अस्त्र फेंकते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ को जम्हाई आने लगती है, वह निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को ललकारते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से तमाम उसकी भुजाओं को काटना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब केवल 4 भुजा बची हुई थी तब भगवान भोलेनाथ की निद्रा टूटती है और वह फिर जो है युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने आते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि ये तो साक्षात नारायण हैं। फिर उनकी स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बाणासुर मेरा भक्त है, इसे अभय दान दे दीजिए, इसका प्राण मत लीजिए। आपने जो है महाराजा बलि को वचन दिया था कि मैं आपके वंश में किसी को हताहत नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान को यह वचन याद आता है। फिर धीरे धीरे जो है युद्ध समाप्त होता है। बाणासुर भगवान भोलेनाथ से श्री कृष्ण कहते हैं कि इसने हमारे पौत्र को, अनिरुद्ध को बंदी बना दिया है। बाणासुर उनको छोड़ने के लिए अनिरुद्ध को तैयार हो जाता है और साथ ही अपनी पुत्री उषा के साथ जो है अनिरुद्ध का धूमधाम से विवाह करता है। भगवान श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका चले आते हैं। पूरा राज्य जो है दोनों लोगों को देख करके जो है खुशी मनाने लगता है। आनंद से सारे द्वारिकावासी नृत्य करने लगते हैं और प्रेम के साथ उषा और अनिरुद्ध अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इसका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में मिल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो इस कथा का श्रवण करेगा कोई उसे पराजित या परास्त नहीं कर सकता है। यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा आपको सुंदर लगी हो तो आप हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस कथा को दोस्त मित्रों में शेयर करें। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूं। आपको सप्रेम मेरा एक बार पुनः प्रणाम।